शिनहारी उमर 28 गो फूड कंपनी में फूड डेवलपमेंट टीम 1 की रिसर्चर। रोज सुबह 7 बजे उठना, डब्बा पैक करना, मेट्रो पकड़ना, सैलरी ठीक ठाक लेकिन घर का लोन, माँ बाप का खर्चा, जिंदगी सिंपल है। दोस्त सिर्फ एक जिन। यंग एसईओ का बैकग्राउंड बिल्कुल उल्टा। मरीन ग्रुप के चेयरमैन की एकलौती बेटी, पैसा गाड़ी ब्रांड सब है, नहीं है तो सिर्फ आजादी। उसके पापा रोज नया रिश्ता ले आते हैं, शादी कर ले, बिजनेस संभल। यंग एसईओ टैंग आ चुकी है, हर हफ्ते ब्लाइंड डेट। हर लड़का या तो लालची या बोरिंग या पापा का चमचा। के रात यंग एसईओ फोन करती है, आवाज में फ्रस्ट्रेशन। हारी यार कल एक और ब्लाइंड डेट है, मैं नहीं जा सकती, प्लीज मेरी जगह चली जा। हारी पागल है क्या, पकड़ी गई तो? यंग एसईओ कुछ नहीं होगा, बस लड़के को ऐसा डारा कि वो खुद मना कर दे। तू एक्टिंग कर ले, 10 मिनट में काम खत्म। हारी सोचती है कल सैलरी आनी है लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल भी है। यंग एसईओ पैसे ऑफर करती है, एक डेट के 8 लाख 1 दूंगी। एसईओ हारी को मेकओवर देती है, ब्राइट रेड लिपस्टिक, टाइट ड्रेस, ब्लॉन्ड विग, देख तुझे वैम्प लगना है। लड़का देखते ही भाग जाए। हारी मिरर में खुद को देखती है, ये मैं हूँ। यंग एसईओ हंसती है, आज के लिए तू शिनजियम हुई है, मेरा नाम उसे कर प्लान। रेस्टोरेंट में जाओ, सबसे महंगा खाना ऑर्डर करो, लड़के के सामने परफ्यूम स्प्रे करो, झूठ बोलो कि 6 बॉयफ्रेंड है, लड़का दार के भाग जाएगा। रेस्टोरेंट हारी वेट कर रही है, दरवाजा खुलता है, अंदर आता है काम। टाइम एज 33, हाइट 6 फीट, सूट परफेक्ट, फेस बिल्कुल स्टोन जैसा। गो फूड का नया सीईओ दादाजी ने जबरदस्ती प्रेसिडेंट बनाया, काम में जीनियस, प्यार में जीरो। टाइम को भी शादी में इंटरेस्ट नहीं लेकिन दादाजी रोज बीमार होने का नाटक करते हैं, मरने से पहले पोटा बहू देखी है। टाइम परेशान सेक्रेटरी चा सघू को बोलता है, कोई भी लड़की ढूंढो, शादी करनी है, बस दादाजी चुप हो जाए। एरी टाइम को देखती है, ये तो हैंडसम है यार लेकिन नहीं भागना है इसको। वो ड्रामा शुरू करती है, मेन्यू खोलती है, ऑस्टर, लॉबस्टर, वाग्यू स्टेक सब ले आओ और सबसे महंगी वाइन। टाइम का फेस ब्लैंक। हारी परफ्यूम निकलती है, उसके ऊपर स्प्रे, सॉरी मेरा नया परफ्यूम 5 लाख का है, फिर झूठ, वैसे मेरा ये 7th ब्लाइंड डेट है, इस महीने 6 बॉयफ्रेंड है, ऑलरेडी टाइम पास के लिए आई हूँ। नॉर्मल लड़का भाग जाता, टाइम नहीं, वो पानी का ग्लास उठता है, सिप लेता है, परफेक्ट शादी कर लो मुझसे। हारी का वाइन मुंह में अटक जाता है कि क्या टाइम मुझे तुम जैसी लड़की चाहिए, सीधी साफ नाटक नहीं। डेट खत्म, कल शादी। हारी चेयर से गिरते गिरते बची, बिल आता है 12 लाख 1। टाइम कार्ड देता है, चलो। हारी भागती है, रेस्टोरेंट से विग गिर जाती है रास्ते में। एली दिन गो फूड ऑफिस। हारी अपने डेस्क पर, नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल चश्मा, सडन अनाउंसमेंट, नए सीईओ आज सबसे मिलेंगे। डोर्स खुलते हैं, टाइम अंदर आता है, हारी की सांस रुक जाती है, ये तो कल वाला टाइम सबसे मिलता है। हारी तक पहुंचता है, उसे देखता है, पहचानता नहीं, हारी का चश्मा जुदा, सिंपल कपड़े, कल की वैम्प से बिल्कुल अलग। हारी मन ही मन शुक्र है नहीं पहचाना। टाइम हारी को ढूंढ नहीं पाता, यंग एसईओ को कॉल करता है, कल मिली थी शादी फिक्स। यंग एसईओ घबरा जाती है, हारी को बोलती है, अब क्या करेंगे? हारी बोलो मैंने मना कर दिया। यंग एसईओ दार के झूठ बोलती है, वो अमेरिका चली गई। टाइम मान नहीं रहा, वो दादाजी को झूठ बोल देता है, शादी फिक्स हो गई। दादाजी हॉस्पिटल से उठ के आ जाते हैं, पार्टी डीन। अब टाइम फंसा, वो फिर यंग एसईओ को धमकी देता है, लड़की लाओ वरना तुम्हारे पापा की कंपनी से डील तोड़ दूंगा। यंग एसईओ रोटी हुई, हारी के पास, प्लीज एक बार मिल ले, बस दादाजी को दिखा दे कि तू एग्जिस्ट करती है। हारी मजबूर मिलती है, टाइम कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, 6 महीने फेक गर्लफ्रेंड, हर पब्लिक अपीयरेंस के 8 लाख, शादी का नाटक। दादाजी खुश, डील खत्म। हारी का लोन याद आता है, कलम उठाकर साइन कर देती है। NONTAG शुरू, दादाजी के सामने हाथ पकड़ना, कंपनी इवेंट में कपल एंट्री, फोटोशूट। हर बार हारी एक्टिंग करती है, टाइम नोट करता है, ये लड़की अलग है, पैसे के लिए कर रही है,
फिर भी डिग्निटी है। एक दिन रेन में फांस जाते हैं। एक ही छतरी टाइमू अपना कोट हारी को देता है। हारी को बुखार हो जाता है। टाइमू रात भर उसके घर के बाहर गाड़ी में बैठता है। सुबह पोरिज भेजता है। हारी का दिल पिघलना शुरू, ये सीईओ इतना कोल्ड क्यों नहीं लग रहा। अब चा सघूं टाइमू का सेक्रेटरी बचपन के ऑर्फनेज के दोस्त लॉयल शांत डेंजरस जैब गुस्सा आए यंग एसईओ उससे टकराती है। पार्किंग में कॉफी गिर जाती है। लड़ाई होती है। यंग एसईओ तुम नौकर होना देख के चला करो सघूं और आप मलिक की बेटी तमीज सीख लो। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं लेकिन किस्मत बार बार टकराती है। एक दिन यंग एसईओ का पर्स चोरी हो जाता है। सघूं ही बचता है। धीरे धीरे यंग एसईओ को उसकी सच्चाई पसंद आने लगती है। ये लड़का दिखावा नहीं करता। COMPANY ट्रिप समुंदर किनारे रात को बॉनफायर। हारी थोड़ी ड्रिंक कर लेती है। टाइमू के कंधे पर सर रख के सो जाती है। टाइमू तुम अच्छे हो। टाइमू का दिल जोर से धड़कता है। वो भी फील करने लगा है। अगले दिन हारी का चश्मा टूट जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस लगाती है। बाल खुले। टाइमू यूज देखता है और पहचान जाता है। ये तो वही है। शिन जियम हुई। वो हारी का ID कार्ड चेक करता है। नाम शिन। हारी गो फूड एम्प्लॉई। दुनिया हिल जाती है। इसने मुझे धोखा दिया पैसे के लिए। मेरी ही कंपनी में काम करती है। उस रात टाइमू हारी से मिलता है। आंखों में आग। कॉन्ट्रैक्ट फड़ देता है। तुमने झूठ बोला, इस्तेमाल किया मुझे। कल से ऑफिस मैट आना। हारी रोटी है। मैंने मजबूरी में किया लेकिन अब मैं सच में। टाइमू सुनता नहीं चला जाता है। अगले दिन सबको पता चल जाता है। शिन हारी ने सीईओ को फंसाया। वॉशरूम में लड़कियां बातें गोल्ड डिगर हैं। हारी का दिल टूट जाता है। रेजिग्नेशन लेटर लिखती है। यंग एसईओ टाइमू के कैबिन में जाके चिल्लाती है, तुम्हें पता है उसकी मजबूरी लोन था। अगले दिन सबको पता चल जाता है। शिन हारी ने सीईओ को फंसाया। वॉशरूम में लड़कियां बातें गोल्ड डिगर हैं। हारी का दिल टूट जाता है। रेजिग्नेशन लेटर लिखती है। यंग एसईओ टाइमू के कैबिन में जाके चिल्लाती है, तुम्हें पता है उसकी मजबूरी लोन था उस पर। तुम सीईओ हो तो इंसान नहीं रहे। सघूं भी टाइमू को समझता है। भाई तू प्यार करता है उससे, ईगो साइड रख। IS बीच यंग एसईओ की लाइफ में तूफान। उसका एक्समेन वो चुपके से उसकी प्राइवेट वीडियो बना लेता है। धमकी देता है, मेरे पास वापस आओ वरना इंटरनेट पार डाल दूंगा। यंग एसईओ टूट जाती है। रात भर रोटी है लेकिन वो हार नहीं मानती। हारी को बताती है। हारी सघूं को। सघूं टाइमू को। यंग एसईओ पुलिस जाती है। FIR लिखवाती है। एविडेंस देती है। कोर्ट में खादी होती है। लोग सवाल करते हैं, तुमने क्या पहना था। यंग एसईओ चीखती है, मेरे कपड़े क्राइम नहीं थे, उसकी सोच थी। ड्रामा यहाँ सेंसिटिव हो जाता है। कोई गंदी वीडियो दिखाई नहीं, सिर्फ यंग एसईओ की रातें, उसकी थेरेपी। उसका डर दिखता है कि विक्टिम को इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है। कानून कहता है सिर्फ 2 साल जेल। सब शॉक। टाइमू अपनी पावर लगाता है। लॉयर मीडिया मिन वू को मैक्सिमम सजा दिलवाता है। ये ट्रैक बताता है बिजनेस प्रपोजल सिर्फ रोम कॉम नहीं, सोशल मैसेज भी है। शो ने इलीगल रिकॉर्डिंग्स को एक्सप्लिसिटली नहीं दिखाया, सिर्फ विक्टिम के लास्टिंग ट्रॉमा पर फोकस किया। दिखाया कि सर्वाइवर्स के लिए ऐसे वायलेशन से बाहर आना कितना मुश्किल होता है। क्रिटिक्स ने इसी सेंसिटिव हैंडलिंग के लिए तारीफ की और बोला कि ड्रामा ने सटली पॉइंट आउट किया कि करंट लीगल पनिशमेंट ऐसे ऑफेंसेस के लिए काफी नहीं है। टाइमू को एहसास होता है, मैं हारी से नाराज किस बात पर उसने झूठ बोला। हाँ लेकिन प्यार तो सच था। वो हारी के घर जाता है। बारिश हो रही है। हारी दरवाजा खोलती है। टाइमू भीगा हुआ, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, लगा तुम भी बाकी लोगों जैसी निकलोगी लेकिन तुम घर जैसी हो। हारी रो देती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। किस BGM बजता है, लव मे बी।